नाजरीन, महज 30 रुपए के तनाजा पर दो भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद करके उन्हें कत्ल करने वाले दो दरिंदा सिफ्त मुल्जमान शहजाद और अवैस सीसीडी चूंग के साथ लाहौर के इलाका रायविंड में एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। सुबह सवेरे यह मुकाबला हुआ जिसमें तोकीर समेत उसके 3 साथी फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। पुलिस ने छापे मारे उनकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन पुलिस नाकाम रही। अलबत्ता एक कांस्टेबल गुलफाम और एक एएसआई वकास को गोली लगी जिसकी वजह से वो जख्मी हुए। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया और इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। सुबह सवेरे यह मुकाबला किस तरह से हुआ, इसकी तफसीलात हैं क्या, वो बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जब से वाजिद और राशिद को बेईमाना तशद्दुद करके रायविंड के इलाका बबलियाना में कत्ल किया गया है, उसके बाद अवाम में गमो गुस्सा पाया जाता है और अवाम इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी और बेशुमार लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने हमें भी कमेंट्स किए कि सीसीडी इस वाक़े का नोटिस ले और सीसीडी इन मुल्जमान को इनके अंजाम तक पहुंचाए। घर वालों का, अहले इलाका से भी मुलाकात हुई, उनका भी यही मुतालबा था कि फौरी तौर पर इन मुल्जमान को इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। गुज़िश्ता रात जो व्लॉग किया उसमें हमने आपको बताया कि अवैस और तैमूर, इन पर नामजद मुकदमा दर्ज था और 4 से 5 नामालूम अफराद को रखा गया था। इनमें मरकजी किरदार अदा करने वालों को भी हम आपके सामने लेके आए और जो व्लॉग में बताया था कि शहजाद नामी जो असल मुल्जिम है और उसके साथ उसका भाई वकार है, वकार तोकीर उर्फ वकार उसे कहा जाता है, वकार उसका निकनेम है और ये चारों भाई हैं, तोकीर, इसके अलावा शहजाद और अवैस और तैमूर। ये जो हैं वो पुलिस ने बाद में नामजद हुए, जो अहले इलाका से भी पता लगा, सोर्सेज से पता लगा और रात गए जो ऑपरेशन पुलिस है सिटी रायविंड थाना की, उनके जो चौकी इंचार्ज हैं उनकी जानिब से कार्रवाई करते हुए मरकजी मुल्जिम शहजाद को गिरफ्तार किया और ये लड़ाई झगड़ा जो है वो शहजाद के साथ ही शुरू हुआ था और उस मौका पर तोकीर उर्फ वकार भी वो अपनी साथ वाली रेडी पर मौजूद था और तोकीर उर्फ वकार वही था जो उसको फल दे रहा था और साथ वाले शहजाद ने कहा था कि ये ए तेरा साला लगता है जन तू 30 रुपए छड़ रहे हैं, क्योंकि 100 रुपए का नोट दिया था तो जो तोकीर उर्फ वकार था वो राजी हो गया था उनको 100 रुपए में ही केले देने के लिए, लेकिन शहजाद ने पीछे से कहा, जहां से ये मामला जो है वो बिगड़ गया और वाजिद और राशिद ने भी कहा कि भाई आप हमें गालियां क्यों निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से उसने मौका पर पत्थर, जो वजन तोलने वाला एक वट्टा होता है, फल को तोला जाता है, जिससे वो उठाया और राशिद के सर में दे मारा। फिर जुल्म की ऐसी इंतहा की गई जो तफ्तीश में बातें सामने आई हैं कि छतरी जो लगी होती है उस रेडी के ऊपर, उसको उतार कर उसके दोनों बाजू तोड़ दिए गए। ना सिर्फ राशिद के बाजू तोड़े गए बल्कि उसी छतरी के साथ वाजिद पर भी तशद्दुद किया जाता रहा और इसी तरह फिर बाद में मजीद इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, जिसमें अवैस और तैमूर भी मौका पर आ गए और उनके 2 अजीज रिश्तेदार जो हमारे जराए बताते हैं कि उनके बहनोई हैं और इन्होंने करीब ही जो बबलियाना इलाका है भंबा के करीब, वहां पर एक किराए का क्वार्टर ले रखा था। वहां से वो बैट भी लाते हैं, रेडी के नीचे ही मौजूद होता है, वो निकालता है। फिर अवैस और आखिरी बार जब वाजिद को मारता है, जो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसकी फुटेज वायरल होती है और फिर पूरे पाकिस्तानियों में इस हवाले से गमो गुस्सा पाया जाता है। अब गिरफ्तारी की तरतीब हम आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। पहले तो तैमूर जो है वो मौका पर ही वहां की मुकामी पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, जो जाए वो कुआ पर ही गिरफ्तार हो जाता है, उसे इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया जाता है और बादअज़ां ये केस जो है वो सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाता है, जिसे हेड कर रहे हैं क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट चूंग के डीएसपी फारूक असगर अवान। वो इस केस की तफ्तीश करते हैं और उसके बाद बिलाखिर पुलिस की मुख्तलिफ टीमें कार्रवाई कर रही होती हैं और अवैस को भी धर लिया जाता है। अवैस वही मरकजी किरदार था, लेकिन हमने जब इसकी तहकीकात का आगाज किया तो बहुत से नाम सामने आए, जिसमें
अव्वल नाम था इस शहजाद नामी मुलजिम का। इसकी तस्वीर दिखाते हैं, जिसने जुल्म और बर्बरियत की पहले दास्तान रकम की और काफी देर तक जो इन दोनों भाइयों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। यह शहजाद म्यो है और इन दोनों अफराद का ताल्लुक मकतूल बरादरी का और कातिल लोगों का एक ही बरादरी के साथ ताल्लुक है। और साथ ही जो है वो इसका भाई आखिर में आता है, जिसका नाम जो है वो अवैस था। ये भी इस मुबैना मुकाबले में मारा गया। ये बल्लों के साथ उसे मारता है और ये मिलकर ऐसा वहशियाना, जाहिलाना, जांगलीपन करते हैं कि उन दोनों भाइयों को बेदर्दी के साथ मौत की नींद सुला देते हैं। वो तड़पते रहते हैं और उनकी कोई मदद नहीं करता, तमाशा ही तमाशा देखते रहते हैं। और फिर ये जब केस हवाले हो जाता है सीसीडी के, सीसीडी अवैस को पकड़ लेती है, धर लेती है, उससे तफ्तीश की जा रही होती है, लेकिन मरकजी किरदार का पता लगता है कि वो तो शहजाद है। और शहजाद को गुज़िश्ता रात ही ऑपरेशन विंग पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है किसी दूसरे शहर से और उसे सीसीडी के हवाले किया जाता है। फिर तफ्तीश का आगाज होता है। अवैस और शहजाद दोनों से तफ्तीश की जा रही होती है, तो वो बताते हैं कि अब तुकीर उर्फ वकार किधर है। इनका वो भाई है, ये तुकीर जो है, तुकीर उर्फ वकार, वो किधर है और उसके साथ तुम्हारे मजीद रिश्तेदार किधर हैं। ये बताते हैं कि वही जो बबलियाना इलाका है, रायविंड का मुकामी गांव है, वहीं पर करीब ये रूपोश हुए आए, आपको चल के उन्हें पकड़वा देते हैं। लेकिन जब पुलिस पार्टी वहां पर पहुंचती है, पुलिस के मुताबिक सीसीडी हुकाम का यह कहना है कि वह पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। और फायरिंग के नतीजे में ना सिर्फ एक कांस्टेबल गुलफाम जख्मी होता है, बल्कि एक एएसआई जिसका नाम वकास बताया जा रहा है, वो भी जख्मी हो जाता है। और पुलिस लेट कर जाने चाहती है, जवाबी फायरिंग का तबादला भी किया जाता है, लेकिन मुल्जमान अपने साथियों को छुड़वाने में कामयाब भी हो जाते हैं। वो अवैस और शहजाद को कुछ दूर आगे लेके जाते हैं, फिर फायरिंग का तबादला होता है और पुलिस हुकाम कहते हैं कि ये उन्हीं साथियों की फायरिंग से बिलाखिर ये दोनों मुल्जमान जो अवैस और शहजाद थे वो मारे गए। अब तो कीर और उसके जो दो बहनोई हैं, जो इनके करीबी रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, वो फरार हो गए। पुलिस ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन मौका पर पहुंच जाती है, गांव को सर्च ऑपरेशन किया जाता है, रात गए, ये सुबह सवेरे ये ऐसा पुलिस मुकाबला हुआ है जिससे हम सबसे पहले अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, जिसमें ये खतरनाक मुल्जमान मारे गए। अब उन तोकीर और उसके दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ दफा 302 कत्ल की दफा के तहत यह मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इस वाकये में बहुत से इंकशाफात हुए थे और तोकीर ने भी अहम किरदार अदा किया था इस वाकये में, और शहजाद भी इस वाकये में बराबर का शरीक था। तो इस तरह से इन मुल्जमान ने जो दरिंदगी ढाई थी, उसमें हमने अपने नाजरीन से वादा किया कि सबसे पहले आपको हम लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे इस हवाले से। तो उसी तरह हमने इस वाकये को सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश की और इस मुकाबले में अब तक 2 अफराद मारे गए। बाकी मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी छापे मार रही है। वाजिद की बात की जाए तो इसे माजिद मैक्सवेल कहा जाता था। मैक्सवेल एक क्रिकेटर हैं जो ऑस्ट्रेलिया से जिनका ताल्लुक है, और ये इतनी अच्छी क्रिकेट खेलता था कि ये देखें, ये मैक्सवेल छक्के लगा रहा है। ये अपने गांव रत्ती पिंडी का मैक्सवेल था, और ना सिर्फ रत्ती पिंडी का, पंजाब भर में लोग जो हैं वो इसे जानते थे और इसे देखते थे। इसकी बैटिंग से बहुत लोग मुतासिर थे, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि ये दरिंदा सिफ्त मुल्जमान ने उससे बल्लों के वार कर करके बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतारा। और उस वक्त जब वो अपने भाई को पानी पिला रहा था, उसे कह रहा था कि भाई आपको अस्पताल लेके जाते हैं, परेशान ना हो। उसके बाद बहुत सा जुल्म सितम जो है वो होता रहा। साथ राशिद, ये उस नौजवान की, वाजिद मैक्सवेल की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये वो नौजवान था जिसने अपने भाई को गोद में बिठा रखा था। ये क्रिकेट का शौकीन था और इसके घर वाले कहते थे कि इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी थी, इसे पीएसएल में भी मौका दिलवाना था और पाकिस्तान का इसने नाम जो है वो फख्र से बुलंद कर देना था। और इसके लिए वो बहुत मेहनत करता था और इसके वालिद सईद इकबाल ने इसे रोका था उस दिन कि तुम वाजिद मेरे पास रुक जाओ, राशिद चला जाता है
तुम कल चले जाना। लेकिन उसने कहा अब्बा जान मैंने मैच खेलना है, सुबह सवेरे मेरा मैच है और मेरी गांव की इज्जत का मसला है। तो वो बेचारा जा रहा था, तो ना सिर्फ उसे बल्कि उसके बड़े भाई राशिद को भी बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। राशिद के 4 बच्चे थे। अहले इलाका, जब हम घर में जाते थे, घर वाले जो है वो कोहराम बरपा था, बहनें माएँ बेटियां सब रो रहे थे और इंसाफ के तलबगार थे। बिलाखिर ये 2 दरिंदा सिफ्त मुल्जमान मारे गए। बाकी जो है वो मुल्जमान, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस इकदामात कर रही है और पुलिस हुकाम का कहना है जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मजीद इस केस में जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।